साईं राम भक्तों, शुभ गुरुवार श्री साईं चरित्र अध्याय 18-19 को यहाँ एक साथ दर्शाया गया है। पहले तो बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और से साईं भक्तों को भी कोटि कोटि प्रणाम, जो बाबा सभी के दुखों और कष्टों को दूर करते हैं और अपने भक्त का भी हर एक तरह से सहायता करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो चलिए हम ये अध्याय शुरू करते हैं। ईश्वर भी प्रसन्न होकर उन्हें भव बंधन से मुक्त कर देंगे। इस अवसर पर श्री हेमाडपंत भी वहां उपस्थित थे और बाबा के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। बाबा के वचन सुनकर उन्हें विचार आया कि साठे को केवल एक सप्ताह के पारायण से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई है, जबकि मैं गत 40 वर्षों से गुरु चरित्र का पारायण कर रहा हूँ, जिसका परिणाम अब तक न निकला। उनका केवल 7 दिनों का शिरडी निवास सफल हुआ और मेरा गत 7 वर्षों का 1910-1917 सहवास क्या व्यर्थ हो जाएगा। चातक पक्षी के समान मैं सदा उस कृपा घन की राह देखा करता हूँ जो मेरे ऊपर अमृत वर्षा करे। वे कब मुझे अपने उपदेश देने की कृपा करेंगे, ऐसा विचार कर उनके मस्तिष्क में आया ही था कि बाबा को सब ज्ञात हो गया। ऐसा भक्तों ने सदैव ही अनुभव किया है कि उनके समस्त विचारों को जानकर बाबा तुरंत कुविचारों का दमन कर उत्तम विचारों को प्रोत्साहित करते थे। हेमाडपंत का ऐसा विचार जानकर बाबा ने तुरंत आज्ञा दी कि सामा के यहाँ जाओ और कुछ समय उससे वार्तालाप कर 15 रुपये दक्षिणा ले आओ। बाबा को दया आ गई थी, इसी कारण उन्होंने ऐसी आज्ञा दी। उनकी अवज्ञा करने का साहस भी किसे था। श्री हेमाडपंत शीघ्र सामा के घर पहुँचे। इस समय पर सामा स्नान कर धोती पहन रहे थे। उन्होंने बाहर आकर हेमाडपंत से पूछा कि आप यहाँ कैसे? जान पड़ता है कि आप मस्जिद से ही आ रहे हैं, तब आप ऐसे व्यथित और उदास क्यों हैं? आप अकेले ही क्यों आए? आइए बैठिए और थोड़ा विश्राम तो करिए, जब तक मैं पूजन आदि से भी निवृत्त हो जाऊं, तब तक आप कृपा करके पान आदि ले। इसके पश्चात ही हम और आप सुखपूर्वक वार्तालाप करेंगे। ऐसा कहकर वे भीतर चले गए और दलान में बैठे बैठे हेमाडपंत की दृष्टि अचानक खिड़की पर रखी नाथ भागवत पर पड़ी। नाथ भागवत श्री एकनाथ द्वारा महाभागवत के इस 11वें स्कंद पर मराठी भाषा में की हुई एक टीका है। श्री साईं बाबा की आज्ञा अनुसार श्री बापू साहेब जोग और भी काका साहेब दीक्षित जी सीडी में नित्य भगवत गीता का मराठी टीका सहित, जिसका नाम भावार्थ दीपिका था या गणेश्वरी है, कृष्ण और भक्त अर्जुन संवाद, नाथ भागवत, श्री कृष्ण उद्धव संवाद और एकनाथ का महाग्रंथ भागवत रामायण का पठन किया करते थे। जब भक्तगण बाबा से कोई प्रश्न पूछने आते तो वे कभी आंशिक उत्तर देते और कभी उसको उपयुक्त भागवत तथा प्रमुख ग्रंथों का श्रवण करने को कहते थे, जिनसे सुनने पर भक्तों को अपने प्रश्नों के पूर्व तथा संतोषप्रद उत्तर प्राप्त हो जाते थे। श्री हेमाडपंत भी नित्य प्रति नाथ भागवत के कुछ अंश का पाठ किया करते थे। आज प्रातः मस्जिद को जाते समय कुछ भक्तों के सत्संग के कारण उन्होंने नित्य नियम अनुसार पाठ अधूरा छोड़ दिया था। उन्होंने जैसे ही वह ग्रंथ उठाकर खोला तो अपने अपूर्व भाग का पृष्ठ सामने देखकर उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि बाबा ने इसी कारण ही मुझे यहाँ भेजा है, ताकि मैं अपना शेष पाठ पूरा कर सकूं, और उन्होंने शेष अंश का पाठ आरंभ कर दिया। पाठ पूर्ण होते ही सामा भी बाहर आए और उन दोनों में वार्तालाप होने लगा। हेमाडपंत ने कहा कि मैं बाबा का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उन्होंने मुझे आपसे 15 रुपये दक्षिणा लाने तथा थोड़ी देर वार्तालाप कर आपको अपने साथ लेकर मस्जिद वापस आने की आज्ञा दी है। सामा आश्चर्य से बोले कि मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसीलिए आप रुपयों के बदले दक्षिणा में मेरे 15 नमस्कार ही ले जाओ। तब हेमाडपंत ने कहा कि ठीक है, मुझे आपके 15 नमस्कार ही स्वीकार है। आइए अब हम कुछ वार्तालाप करें और कृपा कर बाबा की कुछ लीलाएं आप मुझे सुनाएं, जिससे पाप नष्ट हो। सामा बोले तो कुछ देर बैठो, इस ईश्वर बाबा की लीला अद्भुत है। कहाँ मैं एक अशिक्षित देहाती और कहाँ आप एक विद्वान। यहाँ आने के पश्चात तो आप बाबा की अनेक लीलाएं स्वयं देख ही चुके हैं, जिनका अब मैं आपके समक्ष कैसे वर्णन कर सकता हूँ। अच्छा, यह पान सुपारी तो खाओ, तब तक मैं आप कपड़े पहन लूँ। थोड़ी देर में सामा बाहर आए और फिर दोनों में इस प्रकार वार्तालाप होने लगा। सामा बोले, इस परमेश्वर बाबा की लीलाएं अगाध है, जिनका कोई पार नहीं। वे तो लीलाओं से अलिप्त रहकर सदैव विनोद किया करते हैं।
हम अज्ञानी जीव क्या समझ सके। बाबा स्वयं ही क्यों नहीं कहते, आपसे लिखे विद्वान को मुझ जैसे मूर्ख के पास क्यों भेजा है। उनकी कार्यप्रणाली ही कल्पना के परे है। मैं तो इस विषय में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि वे लौकिक नहीं है। इस भूमिका के साथ सामा ने कहा कि अब मुझे एक की स्मृति हो आई है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जैसी भक्त की निष्ठा और भाव होता है, बाबा भी उसी प्रकार उनकी सहायता करते हैं। कभी कभी तो बाबा भक्त की कठिन परीक्षा लेकर ही उन्हें उपदेश दिया करते हैं। उपदेश शब्द सुनकर साठे के गुरु चरित्र परायण की घटना का तत्काल ही स्मरण करके हेमाड पंत को रोमांच हो आया। उन्होंने सोचा कि कदाचित बाबा ने मेरे चित्त की चंचलता नष्ट करने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। फिर भी वे अपने विचार प्रकट न कर सामा की कथा को ध्यानपूर्वक सुनने लगे। उन सब कथाओं का सार केवल यही था कि अपने भक्तों के प्रति बाबा के मन में कितनी दया और स्नेह है। इन कथाओं को श्रवण कर हेमाड पंत को आंतरिक उल्लास का अनुभव होने लगा। तब सामा ने नीचे लिखी कथा कही। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब इसका हम अगले अंक में पठन करेंगे। ओम साई राम भक्तों।